अस्सलामुअलैकुम टू माई यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही मज़ेदार शामी कबाब की रेसिपी। तो आज हम बनाएंगे इसे और खूब इंजॉय करेंगे। मुझे उम्मीद है मेरी पिछली वीडियोस की तरह आप इस रेसिपी को भी ट्राई करेंगे और इसे लाइक करेंगे और अपना फीडबैक ज़रूर कमेंट में दीजिएगा। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी को। इसके लिए यहाँ मैं ले रही हूँ 1 किलो गाय का गोश्त, रूखा बोटियाँ कट कर लें आप इसकी, और 1 पाव चने की दाल, 2 खाने के चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, 3 खाने के चम्मच कुटी लाल मिर्च, नमक हस्ब जायका, 2 खाने के चम्मच साबुत धनिया, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 2 खाने के चम्मच ज़ीरा, 2 बादियान के पत्ते और 1 खाने का चम्मच गरम मसाला पिसा हुआ। चने की दाल को हमने यहाँ पर वॉश करके अच्छी तरह धो के रख लिया है। अब मैं इसमें तमाम इंग्रेडिएंट्स को शामिल करूँगी। सबसे पहले मैं इसमें गोश्त शामिल कर रही हूँ, लहसुन अदरक का पेस्ट, और इसी के साथ ही तमाम मसाला जात हम इसमें शामिल कर देंगे। तमाम इंग्रेडिएंट एक साथ मिक्स करने के बाद मैं इसे पतीली में ट्रांसफ़र कर रही हूँ और अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 2 किलो पानी। ये 2 किलो पानी डालने के बाद हम इसे पकने के लिए रख देंगे और पकने के साथ हमने इसमें चेक करना है कि गोश्त और चने की दाल हमारी अच्छी तरीके से गल जाए। जब ये अच्छी तरीके से इस स्टेज पे गल जाए तो हमने इसे निकाल कर अच्छी तरीके से पीस लेना है। इसे आप मदानी से भी पीस सकते हैं और ये ताकि इस तरीके से अच्छे सा रेशेदार ये बन जाए। मसाले को हमने अच्छी तरह पीस कर तैयार कर लिया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे अपने बाकी इंग्रेडिएंट्स को, जिसके लिए हमें चाहिए आधा गड्डी हरा धनिया, आधा गड्डी पुदीना, 10 से 12 हरी मिर्चें और 1 बड़ी प्याज। इन तमाम चीज़ों को हमने चॉप कर लेना है और चॉप करके फिर हम इसमें एक एक करके शामिल करते जाएंगे। यहाँ मैं इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर रही हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और आपके कमेंट्स मैं देखती रहती हूँ। मुझे अंदाज़ा है कि आप लोग मेरी वीडियोस को पसंद कर रहे हैं और ट्राई कर रहे हैं। इस रेसिपी को भी ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार बनेगी और आप अपने मेहमानों के साथ इसे सर्व करें और अपने चाहने वालों के साथ हमारी वीडियोस भी शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मैं मज़ीद आपके साथ इंटरेस्टिंग और मज़ेदार रेसिपीज़ शेयर कर सकूं और उसका नोटिफिकेशन आपको चला जाए। ये तमाम इंग्रेडिएंट्स ऐड करने के बाद मैं इसे अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। मिक्स करने के बाद इसे इस तरीके का बैटर तैयार कर लेना है। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 खाने का चम्मच कुटी लाल मिर्च और आधा खाने का चम्मच नमक शामिल कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें नमक और मिर्चें मज़ीद ऐड कर सकते हैं। बैटर हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब मैं हाथों को ग्रीस करके कबाब तैयार कर लेती हूँ। अब कबाब जो है आपने इस तरीके से अच्छे से फेस कर जो शामी कबाब की ट्रेडिशनल शेप है मैंने वो दे दी है। अब ये कबाब जो है रेडी है आपका फ्राई करने के लिए और चाहे तो आप इसी तरीके से बाकी तमाम बैटर के कबाब यहाँ तैयार कर लें और इस स्टेज पे आप इन कबाब को फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं और फ्रीज़ करके जब आप रख लें और मेहमान जब आपके आ जाए तो इसे निकाल कर आप फ्राई कर लें। फ्रीज़ करने के लिए यहाँ एक टिप याद रखें, कुछ लोग बैटर के अंदर अंडा डाल देते हैं और फिर उसे फ्रीज़ करके बाद में फ्राई कर लेते हैं डायरेक्ट। लेकिन अगर आप एक बात याद रखें कि अगर आपने इसमें अंडा शामिल करके इसे फ्रीज़ किया तो जब आप इसे डिफ्रोस्ट करते हैं तो ये बिल्कुल पिलपिले हो जाते हैं। तो ये काम आपने नहीं करना है। तो इससे बचने के लिए सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि आप अंडे को फेंट लें
और बैटर में शामिल ना करें, अलग से फेंट के उसे डिप करके इस तरह से तवे पे तेल डाल के शैलो फ्राई करें और अपने मज़ेदार कबाब को तैयार करें। यहाँ मेरे कबाब बहुत अच्छे से फ्राई हो रहे हैं, आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त इसका कलर आ चुका है। तो ये थी आज की रेसिपी। आपने इस तरीके से अपने बहुत ही मज़ेदार शामी कबाब को तैयार करना है और मेहमानों के सामने इसे सर्व करना है और मुझे दुआओं में याद रखना है। तो आज ये थी आज की रेसिपी। मिलते हैं अगली वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कनेक्ट रहिए। अल्लाह हाफिज़।